वेलकम टू द चैनल। हम लोग वैदिक कल्चर पढ़ रहे थे और अब तक हमने टोटल 4 क्लासेस किया है। तो एक बार जैसा कि हमारा फॉर्मेट है, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। हालांकि हमने ढेर सारे इंफॉर्मेशन कवर किए हैं अब तक, बट फिर भी एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने वैदिक कल्चर से स्टार्ट किया है। टाइम पीरियड हमने क्या देखा था? इट्स 1500 BC टू 600 BC। हमने 2 थ्योरीज देखा था। एक था सेंट्रल एशियन थ्योरी और दूसरा था आर्कटिक थ्योरी। सेंट्रल एशियन थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्स मुलर, आर्कटिक थ्योरी वाज गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक। फिर हमने देखा था एक इंस्क्रिप्शन था, बोंगेस खाई इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन हमें कहाँ मिलता है? एशिया माइनर, टर्की। एशिया माइनर इज अ रीजन इन टर्की। ये जो बोंगेस खाई इंस्क्रिप्शन है, दिस प्रूव्स दिस सेंट्रल एशियन थ्योरी बाय मैक्स मुलर। बोंगेस खाई इंस्क्रिप्शन में टोटल हमने देखा था 4 गॉड्स का मेंशन है। पहला इंद्र, दूसरा वरुण, तीसरा मित्र, चौथा नास्त्याज। फिर हमने ये देखा था कि जब आर्यंस पंजाब में सेटल हो चुके थे तब ऋग्वेद को कंपोज किया गया। फिर आ जाते हैं 4 वेद। 4 वेद कौन कौन से हैं यहाँ लिख लेते हैं शॉर्टकट में। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ये तीनों वेद वेद त्रयी के पार्ट हैं। ये तीनों वेद। और ये जो 4th वेद है, दैट्स अथर्ववेद, इज नॉट द पार्ट ऑफ वेद त्रयी। 4th वेद अथर्ववेद इज नॉट द पार्ट ऑफ वेद त्रयी। फिर हम लोग देख लेते हैं कि वेदास से रिलेटेड मैंने 3 पॉइंट्स बताया था। वेदास से रिलेटेड मैंने 3 पॉइंट्स बताया था। पहला, वेदास अपौरुषेय है। दूसरा, वेदास नित्य है। तीसरा, हमें वेदास श्रुति के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद से रिलेटेड हमने क्या पॉइंट्स देखा था? इट्स द कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, इट्स द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, इट्स फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, recited by Hotri Brahmins, total number of hymns 1028, total number of mandals 10, total number of verses 10,580। अब ये जो टोटल 10 मंडल्स हैं, इनमें से यहाँ लिख देते हैं 10 मंडल्स जो हमने देखा था। 10 मंडल्स में से जो फर्स्ट एंड 10th मंडल है, एडेड लेटर, मंडल नंबर 2 to 7, which is total 6 in number. These are all गोत्र और वंश मंडल्स, और इसी को कूल ग्रंथ कहते हैं। और जो 10th मंडल है, 10th मंडल, इसमें मेंशन है पुरुष सूक्ता का, और पुरुष सूक्ता में मेंशन है 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। अब आ जाते हैं सामवेद में। सामवेद से रिलेटेड जो हमने पॉइंट्स देखा था, पहला, It's book of chants. Total number of verses is 1549, जिसमें से हमने देखा था, एक बार लिख लेते हैं 1549 verses, जिसमें से हमने देखा था 75 को एक्सक्लूड करके रेस्ट ऑल were taken from ऋग्वेदा। और ये सिंपली आपको ऐसे देखना नहीं है, आपको भी ये रिकॉल करते हुए चलना है। सामवेद रिसाइटेड बाय उद्गात्री ब्राह्मण्स। सामवेद में इंडियन म्यूजिक है, और ऋग्वेद और सामवेद में हमने देखा था, ऋग्वेद और सामवेद में हमने एक कॉमन पॉइंट देखा था, और वो था इन दोनों वेद में सिर्फ वर्सेस मिलते हैं। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में सबसे पहला पॉइंट था, ये सैक्रिफिशियल प्रेयर्स का बुक है। फिर थे इसके 2 टाइप्स, कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद में वर्स एंड प्रोज दोनों है। फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद is the book of magical formula which has charms and spells to ward off evils and diseases। सिर्फ एक ही पॉइंट आपको याद रखना था अथर्ववेद से रिलेटेड। तो ऋग्वेद किनके द्वारा रिसाइट किया जाता है? ऋग्वेद इज रिसाइटेड बाय होत्री ब्राह्मण्स, सामवेद इज रिसाइटेड बाय उद्गात्री ब्राह्मण्स, यजुर्वेद इज रिसाइटेड बाय अध्वर्युज। ऑलराइट, फिर हमने ब्राह्मण्स देखा था। ब्राह्मण्स वैसे टेक्स्ट हैं जो चारों वेद है, उनके जो हिम्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। ब्राह्मण प्रोज एज वेल एज रिचुअलिस्टिक मैनर में लिखा गया है। एक्सप्लेन्स हिम्स ऑफ वेदास एंड रिटन इन प्रोज एंड रिचुअलिस्टिक मैनर। ब्राह्मण्स में जो ये ब्रह्म शब्द इसमें छुपा हुआ है, इसका मतलब है सैक्रिफाइस। अब देख लेते हैं ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं।
ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं वे हैं ऐत्रेय और कौशिकी या सांख्यान। सामवेद के जो ब्राह्मण हैं वे है पंचवंश, जिसे हम तांड्य महाब्राह्मण कहते हैं, षडवंश, छंदोग्य और जैमिनी। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण हैं वे हैं शतपथ और तैत्रेय। शतपथ से याद रखना है, ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ब्राह्मण है। अथर्ववेद के जो ब्राह्मण हैं वे हैं गोपथ ब्राह्मण। ये हो गए ब्राह्मण्स। फिर हमने देखा था अरण्यकाज। अरण्यकाज में था सबसे पहला पॉइंट, ये फॉरेस्ट टेक्स्ट है जो लिखा गया है हर्मिट्स और स्टूडेंट्स जो जंगल में रहते हैं। दूसरा पॉइंट था ये कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ ब्राह्मणाज है। फिर आता है उपनिषद। उपनिषद में हमने देखा था इट्स फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं क्योंकि ये वेद के अंतिम में आता है। टोटल नंबर ऑफ उपनिषद था 108, 108। और इसी में हमने एक और पॉइंट देखा था जो था ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सा था, बृहद अरण्यका इज द ओल्डेस्ट उपनिषद। तो ये थे 4 लिटरेचर जो हमने देखा था। 4 गॉड्स हमने देखा, 4 गॉड्स हमने देखा, 4 वेदास हमने देखा, और ये थे 4 लिटरेचर जो कि पहला था वेदास या संहितास, दूसरा था ब्राह्मणास, तीसरा था अरण्यकास और चौथा था उपनिषद। तो ये चारों हमने अभी देखा। ये था लिटरेचर का ब्रॉड क्लासिफिकेशन। अब हमने लिटरेचर को डिटेल में देखा था जो था टोटल नंबर ऑफ लिटरेचर मैंने बताया था 6 एंड सीक्वेंस भी मैंने बताया था कैसे याद रखना है। आप वो वीडियो जो प्रीवियस वीडियो है उसमें जाके आप देख सकते हो जो सीक्वेंस कैसे याद रखना है जो मैंने बताया था। 6 कौन कौन से थे? वेदांगास और सूत्रास, स्मृति धर्मशास्त्रास, महाकाव्यास, पुराण्स, उपवेदास एंड षड दर्शन्स। आज के क्लास में हम महाकाव्यास को कवर करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में मैंने वेदांग और स्मृति धर्मशास्त्रास को देखा था। तो वेदांगस और स्मृति धर्मशास्त्रास को एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं। तो वेदांग में मैंने टोटल नंबर ऑफ वेदांग 6 कौन कौन से थे? शिक्षा, कल्पसूत्रास, व्याकरण, निरुक्ता, छंद एंड ज्योतिष। इसका भी जो सीक्वेंस है ये मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि कैसे इन 6 को याद रखना है। शिक्षा जिसे फोनेटिक्स कहते हैं उसमें हमने देखा था प्रतिशाख्य वाज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन फोनेटिक्स। फिर कल्पसूत्रास था जिसे हम रिचुअल्स कहते हैं, इसमें हमने देखा था इसे श्रौत सूत्रास और शुल्ब सूत्रास कहते हैं जो सैक्रिफाइसेस से डील करते हैं। और इसके 2 पार्ट हैं, गृह सूत्रास एंड धर्म सूत्रास। गृह सूत्रास में फैमिली सेरेमनीज का मेंशन है और वर्णास और आश्रम्स का मेंशन है। फिर आता है व्याकरण विच मीन्स ग्रामर। ग्रामर में हमने देखा था पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था जिसे हम ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। फिर था निरुक्ता विच मीन्स एटिमोलॉजी। निरुक्ता में हमने देखा था इट्स द ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड। और निरुक्ता में हमने धर्म कवर किए थे निघंटु। निरुक्ता को यास्काचार्य कंपोज करते थे और निघंटु को ऋषि कश्यप ने कंपोज किया था। तो निरुक्ता was the oldest dictionary of the world and निघंटु was the oldest word collection of the world। फिर छंदा which means metrics, छंद सूत्रास लिखा था पिंगलाचार्य ने। फिर आता है ज्योतिष which means astronomy। ज्योतिष में हमने देखा था लगध मुनि ने वेदांग ज्योतिष लिखा था जो कि ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट है। ये थे वेदांग्स। फिर हमने देखा था स्मृति धर्मशास्त्रास। स्मृति धर्मशास्त्रास भी टोटल 6 इन नंबर हैं। पहला था मनुस्मृति, दूसरा था यज्ञवल्क्य स्मृति, तीसरा था नारद स्मृति, चौथा पराशर स्मृति, पांचवा बृहस्पति स्मृति और छठा कात्यायन स्मृति। इसका भी मैंने जो ट्रिक बताया था वो आप प्रीवियस क्लास में जाके देख सकते हो। मैं इन रिवीजन मॉड्यूल में ट्रिक्स को डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं सिर्फ रिविजन करूंगा इस पे जो जो इन्फॉर्मेशन हमने कवर किया था प्रीवियस क्लासेस में। इसमें 6 थे, मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति एंड कात्यायन स्मृति। तो जो मनुस्मृति थे और जो यज्ञवल्क्य स्मृति थे ये दोनों प्री गुप्ता पीरियड का था और ये बाकी 4 ये गुप्ता पीरियड का था। मनुस्मृति और यज्ञवल्क्य स्मृति में हमने कमेंटेटर्स देखा था। मनुस्मृति के जो कमेंटेटर्स थे वे थे विश्वरूप, मेघतिथि, गोविंदराज एंड कुल्लुभ भट्ट। जो यज्ञवल्क्य स्मृति के कमेंटेटर्स थे वे थे विश्वरूप, जिमुतवाहन, विज्ञानेश्वर और अपरार्क। और ये कमेंटेटर्स भी कैसे याद रखने हैं मैंने ये भी ट्रिक शेयर किया था प्रीवियस क्लास। तो अगर आपको वो ट्रिक जानना है तो आप पार्ट 4 को जाके रेफर कर सकते हो। सो दीज वर ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी कवर्ड इन प्रीवियस 4 क्लासेस। आज हम महाकाव्य से स्टार्ट करेंगे जो कि 3rd नंबर है, महाकाव्यास। महाकाव्यास महाकाव्यास को एपिक्स कहते हैं। महाकाव्यास 2 हैं। पहला है रामायण, इसे आदि काव्य कहते हैं। रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि ने। ये ओल्डेस्ट एपिक है। ओरिजिनली 6000 श्लोक थे रामायण में, के बाद 6000 और ऐड हुए तो 12000 श्लोक हुए बाद में। फाइनली जो आज हम लोग रामायण पढ़ते हैं उसमें टोटल 24,000 श्लोक हैं। ये ऐसे याद रखना है 6000, 12000, 24,000। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 6000 के ही मल्टीपल हैं, 12000 और
24,000, इसलिए आप ऐसे भी इसे याद रख सकते हो। 6,000 पहले, उसके बाद 12,000, फाइनली 24,000 श्लोक। टोटल 7 कांड है रामायण में, 7 कांड। कांड बेसिकली सेक्शंस को कहा गया है, सेक्शंस, जिसमें से फर्स्ट एंड 7th जो कांड हैं और सेक्शंस जो हैं उन्हें बाद में ऐड किया गया, सो देवर लेटेस्ट एडिशंस। अब हम लोग देखते हैं महाभारत। महाभारत किनके द्वारा कंपोज किया गया था? महर्षि वेद व्यास, और ये लॉन्गेस्ट एपिक है। तो हमने रामायण में क्या देखा? वो ओल्डेस्ट एपिक था, और महाभारत इज द लॉन्गेस्ट एपिक। इसमें भी देख लेते हैं। इसमें ओरिजिनली 8,800 श्लोक थे, और जब 8,800 श्लोक थे तब इसे जय संहिता कहा गया। उसके बाद श्लोक ऐड हुए और 24,000 टोटल श्लोक हुए, और जब 24,000 श्लोक थे तो इसे चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता या भारत भी कहा गया। ये जो चतुर्विंशति टर्म है, ये संस्कृत में 24 को कहते हैं। इट मीन्स 24। सहस्त्र मीन्स 1000, तो ऐसे याद रखना आप, चतुर्विंशति 24, सहस्त्र 1000। तो 24,000 श्लोक जब थे तब इसे चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहा गया या भारत कहा गया। फाइनली जब 1,00,000 श्लोक हुए तब इसे शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। ये जो शत वर्ड है, इट मीन्स 100, और सहस्त्री जैसा कि मैंने बताया ये 1000 को कहते हैं। तो शत सहस्त्री 100,000 को कहते हैं शत सहस्त्री। जब 100,000 विच मीन्स 1,00,000 श्लोक थे तब इसे शत सहस्त्री संहिता कहा गया या महाभारत कहा गया। तो सबसे पहले ओरिजिनली जब 8,800 श्लोक थे तब इसे जय संहिता कहा गया। जब 24,000 श्लोक हुए तब इसे चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता या फिर भारत कहा गया। जब फाइनली 1,00,000 श्लोक हुए तब इसे शत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। जैसे हमने देखा रामायण में 7 कांड और 7 सेक्शंस थे, महाभारत में टोटल 18 सेक्शंस हैं, और जैसे वहां पे सेक्शंस को कांड कहा जाता है, यहाँ पर्व कहा जाता है। इसमें 2 पॉइंट और याद रखना है। भगवत गीता जो हम लोग पढ़ते हैं वो महाभारत का ही एक पार्ट है। ये याद रखना है कि भगवत गीता कौन से पर्व से एक्सट्रैक्ट किया गया है। भगवत गीता एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम भीष्म पर्व। ये जो 18 टोटल पर्व है, इसके 18 के अलग अलग नाम है। तो जो भीष्म पर्व है उससे हमने भगवत गीता को एक्सट्रैक्ट किया है, और इन 18 पर्व में जो लार्जेस्ट पर्व है वो है शांति पर्व। तो ये थे महाकाव्यास और एपिक्स। तो कैसे याद रखना है? रामायण सबसे पहला ओल्डेस्ट एपिक। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है, आदि काव्य, और ये वाल्मीकि द्वारा कंपोज्ड है। रामायण में ओरिजिनली 6,000 श्लोक थे, उसके बाद 12,000 श्लोक हुए, फाइनली 24,000 श्लोक हुए। तो 6,000 का ही ये मल्टीपल है, 12,000 एंड 24,000। रामायण में 7 सेक्शंस हैं, 7 कांड हैं, जिनमें से पहला और 7th were the latest additions। जो पहला और 7वां है, फर्स्ट एंड द लास्ट, ये ऐसे भी याद रख सकते हो, फर्स्ट एंड द लास्ट इज द लेटेस्ट एडिशंस। ये था रामायण। फिर महाभारत। महाभारत इज कंपोज्ड बाय वेद व्यास एंड इट्स द लॉन्गेस्ट एपिक। महाभारत में ओरिजिनली 8,800 श्लोक थे, फिर 24,000 श्लोक थे, फाइनली 1,00,000 श्लोक हुए। जो टोटल नंबर ऑफ श्लोक फाइनली रामायण में है वे लेटर में जो श्लोक थे वो महाभारत के श्लोक थे 24,000। सो 24,000 ये और ये यहाँ कॉमन है, तो आप ये ऐसे याद रख सकते हो। महाभारत इज द लॉन्गेस्ट एपिक, that's why it has huge number of श्लोक्स, 1,00,000 श्लोक्स। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, जो रामायण में अभी श्लोक हैं 24,000 वे महाभारत में लेटर पार्ट में था। और ये नेम क्या क्या था? जब सबसे पहले जय संहिता, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ महाभारत? तो जय संहिता उसका आंसर है। तो जय संहिता इज द अदर नेम ऑफ महाभारत। तो ऐसे आपको याद रखना है, जब ओरिजिनली जब सबसे कम श्लोक थे, 8,800 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता कहा जाता था। लेटर जो 24,000 श्लोक हुए तब इसे चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहा जाता है, क्योंकि चतुर्विंशति इज द संस्कृत टर्म फॉर द नंबर 24। चतुर्विंशति, सहस्त्र मीन्स 1000 एंड संहिता तो नेम कॉमन इन ऑल। जय संहिता में भी संहिता है, इसमें भी संहिता है, और फाइनली जब 1,00,000 श्लोक थे उसमें भी संहिता है। तो संहिता तो कॉमन है। तो सबसे पहले आप संहिता को
संहिता को छोड़कर ऐसे याद रख सकते हो, जय भारत महाभारत। महाभारत, महा ऐड हुआ है इसमें, विच मीन्स इसमें सबसे ज्यादा श्लोक हुए, 1,00,000 श्लोक फाइनली जो थे, इसलिए इसे महाभारत कहा गया, सबसे बड़ा। और ये शत जो वर्ड है, शत जो वर्ड है, इट मीन्स 100, इसीलिए इसे शत सहस्त्री संहिता कहा गया, क्योंकि इसमें 100,000 श्लोक है। ये हो गया। फिर जैसे रामायण में 7 कांड थे, उसी तरह महाभारत में 18 पर्व हैं, 18 पर्व हैं। और फाइनली ये 2 पॉइंट, जो भगवत गीता कौन से पर्व से एक्सट्रैक्ट किया गया है, भीष्म पर्व। और जो लार्जेस्ट पर्व है 18 पर्व में जो सबसे बड़ा पर्व है वो है शांति पर्व। तो ये थे एपिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, सी यू टुमारो।